शिवरात्रि के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहें कि आपकी 7 पूछतें तक करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे, दूर, और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। शिवरात्रि के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि शिवरात्रि 2025 के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको शिवरात्रि पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि शिवरात्रि कब है और इस महीने में किस तारीख को है। तो इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को पड़ रही है। शिवरात्रि के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है दोस्तों। जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई हैं को रहता है, वह दिन अब आ गया है दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में शिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले महादेव और माता लक्ष्मी और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व शिवरात्रि का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, शिवरात्रि महादेव और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों, मान्यता है शिवरात्रि के दिन जो सूर्य होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। शिवरात्रि के दिन महादेव और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सूर्य देवता को आगे दिया जाता है। महिलाएं शिवरात्रि का व्रत रखती हैं दोस्तों। अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए शिवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, 26 फरवरी महाशिवरात्रि 2025 के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। 30 सालों के बाद चंद्रमा का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 30 साल में ऐसा धुल संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। शिवरात्रि के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। शिवरात्रि के महादेव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवरात्रि तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं। किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं। पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, कार्टून माह के दिन स्नान और प्रातः का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको महादेव और माता लक्ष्मी व असीम आशीर्वाद महादेव की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण महादेव जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों, अगर महादेव और माता लक्ष्मी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं। ज्यादा नहीं,
तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को 26 फरवरी महाशिवरात्रि वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को आगे देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार क्योंकि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे, अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इस शिवरात्रि महादेव की पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो, क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको बताते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें दोस्तों। साथ ही से जो नए साल का एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर ले, इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया। मैंने आपको इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, शिवरात्रि के दिन आपको गौ माता की पूजा अवश्य करना है और गौ माता को जो भोग शिवरात्रि के लिए बनाया गया था उसे भोग से 2 पूड़ी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूड़ी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आपका प्रिय चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि शिवरात्रि वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोदना खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दौड़ते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं, वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं
वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता है। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की, गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आपसे मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उन पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य, यदि शनि राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या या किसी भी खास दिन, शिवरात्रि के दिन रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ
जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी कम उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि जोर से बोलें हर हर महादेव या फिर कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अब चलिए शुरू करते हैं शिवरात्रि, एक दिव्य कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक अलौकिक रात है जब सृष्टि की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यह वह रात है जब ब्रह्मांड ने शिव को उनके अनंत, अपरिमित और असीमित स्वरूप में पहचाना। यह वह रात है जब महादेव ने सृष्टि को विनाश से बचाया, जब शक्ति और शिव का पवित्र मिलन हुआ और जब एक साधारण शिकारी की अज्ञात भक्ति भी मोक्ष का द्वार बन गई। महाशिवरात्रि केवल उपवास, जागरण और पूजा तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य, एक महाकाव्य और एक ऐसा संदेश छिपा है जो हमारे अस्तित्व को समझने की कुंजी है। आज इस दिव्य कथा में हम आपको शिव की उस रात की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय और आत्मा को झंकृत कर देगी। अब चलिए शिव के रहस्यमयी संसार में प्रवेश करते हैं। समय के आरंभ से पहले कुछ नहीं था, न धरती, न आकाश, न तारे, न ही जीव। केवल एक शून्य था, एक अनंत अंधकार। और तभी उस शून्य से एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, एक ऐसी दिव्य प्रकाश स्तंभ जिसकी न कोई शुरुआत थी न कोई अंत। भगवान विष्णु और ब्रह्मा इस रहस्य को जानने के लिए आगे बढ़े। ब्रह्मा हंस का रूप लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ चले और विष्णु वराह सुअर बनकर धरती के सबसे गहरे तल तक उतर गए। लेकिन सदियां बीत गईं, फिर भी उस प्रकाश का कोई आदि या अंत न मिला। हारकर दोनों ने उसी ज्योतिर्लिंग के समक्ष समर्पण कर दिया। तभी उस दैवीय प्रकाश से शिव प्रकट हुए। उनका स्वर गूंज उठा, मैं अनंत हूं, मैं न आरंभ में हूं न अंत में, मैं सृजन भी हूं और विनाश भी, मैं काल भी हूं और काल के परे भी। यह वह रात थी जब देवताओं और संपूर्ण सृष्टि ने पहली बार शिव को उनके अनादि और अनंत स्वरूप में पहचाना। यही पहली महाशिवरात्रि थी, वो रात जब ब्रह्मांड को शिव के अस्तित्व का साक्षात्कार हुआ। परंतु शिव केवल सृष्टि के आधार नहीं थे, वे इसके रक्षक भी थे। एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया अमृत की खोज में। परंतु अमृत से पहले निकला एक भीषण विष, हलाहल। वह विष इतना घातक था कि अगर वह फैल जाता तो पूरी सृष्टि जलकर भस्म हो जाती। देवता भयभीत हो गए, असुर विचलित हो उठे। तब संपूर्ण ब्रह्मांड ने एक ही नाम पुकारा, शंकर, रुद्र, महादेव। शिव आगे आए और बिना एक पल गंवाए उस घातक विष को अपने हाथों में उठाया और पी गए। परंतु उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना हमें यह सिखाती है कि शिव केवल संहारक नहीं बल्कि सृष्टि के सबसे बड़े रक्षक हैं। वे केवल शक्ति के स्वामी नहीं बल्कि त्याग और करुणा की मूर्ति भी हैं। लेकिन महाशिवरात्रि केवल सृष्टि की रचना और रक्षा की रात ही नहीं थी, यह प्रेम और शक्ति के मिलन की रात भी थी। पार्वती, जो पिछले कई जन्मों से शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं, इस रात शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह विवाह केवल एक दंपति का मिलन नहीं था, यह सृष्टि में ऊर्जा, शक्ति और चेतना, शिव के संयोग का प्रतीक था। शक्ति और शिव का यह मिलन हमें यह सिखाता है कि संतुलन ही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक शक्ति, ऊर्जा और शिव, चेतना एक नहीं होते, तब तक अस्तित्व अधूरा रहता है। शिव केवल देवताओं और अर्षियों के नहीं हैं,
वे हर उस व्यक्ति के हैं जो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है। महाशिवरात्रि सिर्फ उपवास रखने, जागने और जल चढ़ाने का नाम नहीं है। यह एक अवसर है अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का, अपने अहंकार को त्यागने का और यह समझने का कि शिव केवल किसी मंदिर में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं। यह रात हमें याद दिलाती है कि जैसे शिव ने विष पीकर सृष्टि की रक्षा की, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की विषमताओं को धैर्य और समर्पण से स्वीकार करना चाहिए। जैसे शक्ति और शिव का मिलन हुआ, वैसे ही हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जैसे ही सूरज की पहली किरणें मंदिरों के शिखरों को छूती हैं, नमः शिवाय के मंत्रों की गूंज पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देती है। भक्त शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं और सृष्टि में शिव की महिमा गूंज उठती है। लेकिन याद रखिए, महाशिवरात्रि सिर्फ एक दिन की पूजा नहीं, बल्कि शिवत्व को अपने भीतर जागृत करने की यात्रा है। हर हर महादेव।